हेलो गाइस, आपका बिल्कुल एक नए वीडियो में स्वागत है, जहां पर आज हम बिल्कुल एक नए कहानी की बात करने वाले हैं। इस कहानी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर धरती पर रहता है और उसको देखकर सारे लोग भाग रहे होते हैं। उसी में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम तायन रहता है। वो खड़ा होकर उस मॉन्स्टर को देख ही रहा होता है, तभी वो अपने चेहरे पर कुछ इलेक्ट्रिसिटी की तरह कुछ फील करता है और धीरे धीरे उसके पूरी बॉडी में फैल जाता है और उसको कुछ शॉक टाइप का उसको लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब वो अपनी आंखें खोलता है तो अपने बेडरूम में रहता है और सोच रहा होता है कि मैंने सोचा कि मैंने अपना टैलेंट अवेकन कर लिया। क्या जो मैंने अभी देखा वो एक प्रोसेस है अवेकनिंग का। फिर हमें बताया जाता है कि 100 साल पहले बहुत सारे स्पेशल रिफ्ट्स ओपन हो गए अर्थ के अबव, जिसकी वजह से बहुत सारे बीस्ट इस प्लेनेट पर आना स्टार्ट कर दिए और जिसकी वजह से इंसानियत बहुत ही डरी हुई थी। पर जो डायमेंशनल एनर्जी थी उसके वजह से लोग टैलेंट्स को अवेकन करना स्टार्ट कर दिए और फिर जिसके वजह से वो इंसानियत का समय टैलेंट्स के नाम से जाना जाने लगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि तायान के रूम का डोर कोई नॉक करता है और बोलता है, ब्रदर क्या तुमने फिनिश कर लिया अपना अवेकनिंग टैलेंट? फिर तायान अपने हाथ में एक पत्थर लेकर अपने टैलेंट्स को अवेकन कर रहा होता है, अवेकन करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर उसका टैलेंट एक वीक टायर रहता है और वो सोचता है कि वीक टायर टैलेंट, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने पूरी जिंदगी के लिए बर्बाद हो गया। अगर मैं एक मार्शल वॉरियर नहीं बन पाऊंगा तो मैं कैसे अपनी बहन को प्रोटेक्ट करूंगा फ्यूचर में। फिर उसकी बहन दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है और पूछती है कि कैसा गया तुम्हारा टैलेंट एवोल्यूशन। तायन बोलता है कि जाहिर सी बात है, वो बहुत ही अच्छा हुआ। उसकी बहन ये सुनकर खुश हो जाती है और फिर तायन बोलता है, चिंता मत करो, तुम्हारा बड़ा भाई एक बहुत ही पावरफुल मार्शल वॉरियर बनेगा। उसकी बहन ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और बोलती है, हुर्रे, मुझे पता था मेरे बड़े भाई सबसे बेस्ट हैं। फिर उसकी बहन बोलती है कि चलो, मैंने तुम्हारा फेवरेट डिश बनाया है, आज हम तुम्हारे अवेकनिंग का सेलिब्रेशन करेंगे। तायन बोलता है ठीक है। फिर उसकी बहन जाने लगती है, तभी तायान के सामने कुछ शो होता है जहाँ पर उसको स्टेटस विंडो में अपनी बहन के बारे में दिखा रहा होता है, उसका नाम और सब टैलेंट। वो ये थोड़ा देखकर शॉक रहता है। जैसे ही वो उस स्क्रीन को टच होता है वो पॉपअप हो जाता है और उसको खुद के डिटेल्स दिखने लगते हैं, जहाँ पे उसका नाम और कल्टीवेशन टैलेंट वीक टायर रहता है। वो ये सब देख ही रहा होता है, तभी उसकी बहन उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, चलो नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। जहाँ पर उसकी बहन के हाथ पकड़ने से उसके सामने स्टेटस विंडो पर उसकी बहन का डिटेल्स दिखने लगते हैं, जहाँ पर उसका कल्टीवेशन टैलेंट लो टायर रहता है और कॉपीएबल लिखा रहता है, फ्रोस्ट टैलेंट लो टायर रहता है और कॉपीएबल लिखा रहता है। तायन ये पढ़ता है और सोचता है, कॉपीएबल ये क्या है? और फिर उसके सामने नोटिफिकेशन आता है कि वुड यू लाइक टू कॉपी हर टैलेंट, येस और नो। तायन सोचता है कि मैं दूसरे लोगों का टैलेंट कॉपी कर सकता हूँ, इसका मतलब मेरा सिचुएशन अब होपलेस नहीं रहा। फिर वो दोनों किचन में आ जाते हैं खाना खाने के लिए। उसकी बहन बोल रही होती है कि मैंने आज तुम्हारे फेवरेट ब्रेस्ट पोक बनाए हैं। तायन वहीं पे सोच रहा होता है कि टैलेंट कॉपी करना ये बहुत ही मार्वलेस एबिलिटी है, लेकिन मैं इसको अपनी बहन पर टेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए मैंने नो सेलेक्ट किया। और ऊपर से इसका बेस टैलेंट मुझसे भी बेटर है और जो उसका फ्रोस्ट टैलेंट है वो बहुत ही रेयर है। जब वो अवेकन इसको कर लेगी तो वो डेफिनेटली अपने अपोनेंट्स को डोमिनेट करेगी। फिर तायन खाना खाते खाते बोल रहा होता है कि डैड, मॉम, अगर आप दोनों ये सब देख रहे हैं तो अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर तायन खाना खाकर वहाँ से चला जाता है रोड पर और बोलता है, ऑल राइट, चलो अब इसको टेस्ट करते हैं। फिर वो अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करता है और वो सोचता है कि लगता है जो इसका रेंज है लोगों का टैलेंट देखने के लिए वो बस 3 मीटर है, ये थोड़ा स्मॉल है, जहाँ पर उसको सभी लो टायर टैलेंट देख रहे होते हैं। और वो सोचता है कि ये टैलेंट्स बहुत ही बुरे हैं, मुझे एक मिड टायर टैलेंट कॉपी करना होगा कम से कम। मुझे अब एकेडमी जाना चाहिए कि मैंने अब एक टैलेंट को अवेकन कर लिया है, अगर वो लो टायर ही क्यों ना हो। फिर तायन सोचता है कि अगर किसी और के टैलेंट को कॉपी करना क्या मेरे टैलेंट को चेंज कर देगा, तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता एकेडमी के लिए, जो कि एक
रिक्वायर करता है टैलेंट एवोल्यूशन। फिर वो सोचता है कि मेरे पास एक आइडिया है, ये रहा वो प्लेस, लिहान बेस 5th एकेडमी। फिर में दिखाया जाता है कि बहुत सारे वॉरियर्स उस जगह पर रहते हैं और तायान सोचता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग मिड टायर टैलेंट्स के होंगे इस एकेडमी में, बट जो कॉपी टैलेंट है मैंने अवेकन किया है, मैं डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर बनूंगा इन सब से फ्यूचर में। फिर हमें 10 दिन बाद दिखाया जाता है 5th एकेडमी में जो सी फ्रंट बेस्ड ट्रेनिंग फील्ड नंबर 3 है, वहाँ पर कोई बोल रहा होता है कि अगर तुम्हें वॉरियर बनना है तो तुम्हें पहले एक अप्रेंटिस बनना होगा और एक अप्रेंटिस के लिए तुम्हें मास्टर करना होगा फिजिकल ट्रेनिंग को, और तुम सब यहाँ पर सीखोगे फिजिकल ट्रेनिंग मुझसे। जहाँ पर हमें तायन को दिखाया जाता है कि वो यूनिफॉर्म में बैठकर मेडिटेशन कर रहा होता है, जहाँ पर उसका टीचर बोल रहा होता है कि तुम लोग तभी सक्सेस होगे जब तुम एक साइक्लोन बना सकोगे अपने चेस्ट के फ्रंट में। फिर हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि एक लड़का बोलता है सर कुछ लोग बेहोश हो गए हैं। वो टीचर बोलता है उन सबको इग्नोर करो, तुम बस एक वॉरियर तभी बन पाओगे जब तुम एक साइक्लोन फॉर्म कर लोगे। और इधर तायन सोच रहा होता है कि कुछ भी कंडेंस नहीं हो रहा है, क्या ये मेरे लो लेवल टैलेंट की वजह से हो रहा है। फिर कुछ देर बाद वो टीचर बोलता है इनफ, आज के लिए इतना ही, तुम सब बहुत ही घटिया स्टूडेंट हो आज तक जिनको मैंने पढ़ाया है उनमें से। फिर वो टीचर बोलता है प्लीज सैंडोंग को एक एग्जाम्पल समझकर ज्यादा मेहनत करो। तायन ये सब देखता है। फिर कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है कि तायन और एक और लड़का दोनों साथ में जा रहे होते हैं, जहाँ पर तायन पूछता है कि जेंग सैंडोंग कौन है, जहाँ पर जेंग बताता है कि वो एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, वो एक वॉरियर बन गया था बस आधे महीने में ही, और वो अब डीन का शिष्य है और डीन उसे खुद ट्रेन करते हैं। तायन पूछता है कि क्या उसका लेवल हाई है। फिर तभी जेंग तायन को एक सैंडोंग का सिग्नेचर दिखाता है और बोलता है कि हा जब वो पावरफुल बन जाएगा डीन जितना, तब मैं सोचूं कितने महीने के लिए इससे मेरा खर्चा निकल पाएगा। तायन ये सोचकर थोड़ा कंफ्यूज रहता है और हंसता है। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कुछ शोर हो रहा होता है, जहाँ पर सब लोग बोल रहे होते हैं कि देखो ये सीनियर सैंडोंग है, सीनियर सैंडोंग आ रहे हैं। जहाँ पर फिर हमें उसे दिखाया जाता है सैंडोंग को, वो बोलता है व्हाट्सअप एवरीवन। सारी लड़कियां बोल रही होती हैं कि क्या मुझे सिग्नेचर मिलेगा, मुझे भी प्लीज। जेंग तुरंत भागना स्टार्ट कर देता है और बोलता है सैंडोंग प्लीज मुझे एक और सिग्नेचर दीजिए। तायन ये देखकर बहुत ही खुश रहता है और बोलता है तो ये है सैंडोंग। फिर हमें सैंडोंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो सबका थैंक यू कर रहा है सपोर्ट करने के लिए मुझे। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की सैंडोंग को बोल रही होती है कि मैं बहुत ही आपको एडमायर करती हूँ। वहीं पर तायन अपने स्टेटस विंडो में देखता है उसका टैलेंट जो कि मीडियम रहता है और सोचता है मुझे भी जाकर हाय बोलना चाहिए। फिर हमें सैंडोंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बोलता है ऑल राइट प्लीज आप सब चुप हो जाइए, मैं यहाँ पर आप सबको मोटिवेट करने आया हूँ। टीचर की जगह पर सिग्नेचर को भूल जाइए, हम लोग एक हंसने की चीज बन जाएंगे अगर दूसरे लोगों को पता चला तो। तायन बोलता है तब मैं क्या आपसे हाथ मिला सकता हूँ। जेंग भी बोलता है हाँ हैंडशेक अच्छा रहेगा। जहाँ पर फिर सभी लोग सैंडोंग से हाथ मिलाना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर सैंडोंग सबको गुड लक बोल रहा होता है। तायन की बारी आ जाती है हाथ मिलाने के लिए, वो बोलता है हे अब तुम्हारी बारी है। तायन मुस्कुराता है और उससे हाथ मिला लेता है। सैंडोंग बोलता है गुड लक, तायन उसे थैंक यू बोलता है और फिर सैंडोंग वहाँ से चला जाता है। और इधर तायन मन में सोच रहा होता है मैंने कर लिया। फिर हमें दिखाया जाता है कि बारिश हो रही होती है और जहाँ पर तायन एक केव में बैठा रहता है और उसके सामने स्टेटस विंडो पर लिखा रहता है मिड लेवल टैलेंट इज सक्सेसफुली कॉपीड मर्ज। तायन सोच रहा होता है कि क्या एक अच्छा आइडिया है मर्ज करना कि बुरा आइडिया है। तभी तायन उस सपने के बारे में सोचने लगता है जो उसे अवेकनिंग के टाइम पर आया था और सोचता है कि उसका क्या मतलब था। फिर वो सोचता है कि उसको हटाओ, किसको परवाह है उसकी, और वो मर्ज कर देता है और तुरंत उसको बहुत ही तेजी से दर्द होने लगता है उसके दिल के पास और वो तेजी से चिल्लाता है और वो गिर जाता है और बोलता है ये क्यों हो रहा है, टैलेंट को मर्ज करना इतना पेनफुल है। फिर तभी बाहर बिजली कड़कती है तेजी से और केव के अंदर तायन बैठकर तेजी से सांस ले रहा होता है और उसके स्टेटस विंडो के सामने उसका टैलेंट मीडियम हो चुका रहता है। तायन बोलता है कि मैं वापस से रिबॉर्न हुआ हूँ
और मैंने अपना टैलेंट टेबल चेंज कर दिया है, ये दर्द इसके लायक था। फिर तुरंत उसके स्टेटस विंडो पे कुछ और आता है जहाँ पर लिखा था कि कॉपी कैट टैलेंट कूल डाउन 30 डेज। वो देखता है एक कूल डाउन टाइमर, मैं फिर से टैलेंट को कॉपी कर पाऊंगा 30 दिनों के बाद। ये टैलेंट बहुत ही टेरिफाइंग है। फिर तायन सोचता है कि मुझे अपनी फिजिकल ट्रेनिंग करनी चाहिए जो टीचर ने हमें सिखाया था, एक साइक्लोन बनाने के लिए अपने चेस्ट के सामने। और जब तायन वो करता है तो उसके सामने साइक्लोन बन जाता है और वो सोचता है कि मिड लेवल टैलेंट की वजह से फिजिकल ट्रेनिंग इतनी आसान हो गई है। फिर तायन उस केव से बाहर निकलते निकलते सोचता है वॉरियर, एक इलाइट वॉरियर, मैं एक सबसे बेस्ट वॉरियर बनूंगा। फिर उसके बाद हमें 1 महीने बाद दिखाया जाता है कि एक रात को एक वुल्फ मॉन्स्टर शहर में आ गया रहता है। तायन भी उसी रात रोड पर चलते चलते तायन सोचता है मैं एक अप्रेंटिस बन चुका हूँ, तभी भी मुझे एक लंबा सफर तय करना है वॉरियर बनने के लिए। और उसी में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की अपने पापा के साथ रहती है। तायन सोचता है कि सेंडोंग अकेले अकेले डीन से सीख रहा है तो जाहिर सी बात है वो मुझसे जल्दी इम्प्रूव होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो वुल्फ मॉन्स्टर उस लड़की के फादर पर अटैक कर देता है। तायन तुरंत रुककर पीछे मुड़कर देखता है, तभी वो लड़की बोलती है डैड। तायन उस मॉन्स्टर को देखकर थोड़ा डरा हुआ रहता है। वहाँ के सभी लोग उस मॉन्स्टर को देख लेते हैं और बोलते हैं ये एक मॉन्स्टर है, भागो, उस मॉन्स्टर ने किसी को मार दिया है। और तायन खड़ा होकर सोचता है कि तो वो एक मॉन्स्टर है। तभी वो मॉन्स्टर उस लड़की पर अटैक कर देता है और तायन तुरंत उस लड़की को बचा लेता है और सोचता है वो बहुत ही तेज है, मैं इससे पीछा नहीं छुड़ा पाऊंगा। फिर तभी कोई आकर उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है और बोलता है मैं माफी मांगता हूँ देरी से आने के लिए। तायन उससे पूछता है कि तुम कौन? वो बोलता है सब लोग मुझे कैप्टन गेल वुल्फ कहते हैं। उस सिल्वर मून वुल्फ को मुझ पर छोड़ दो और जाओ उस छोटी सी बच्ची को बचाओ। तायन बोलता है ऑल राइट। फिर कैप्टन बोलता है उस मॉन्स्टर से कम एट मी यू बास्टर्ड। फिर वो कैप्टन उस वुल्फ मॉन्स्टर से लड़ने लगता है और तायन उस छोटी लड़की के आंखों पर हाथ रखकर बोलता है मत देखो। उधर कैप्टन उस मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और बोलता है जैसा कि सोचा था सिल्वर मून वुल्फ की स्पीड को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। फिर वो कैप्टन बोलता है पर भूल मत मेरे पास टीममेट्स हैं। फिर कैप्टन के टीममेट्स आकर उस वुल्फ पर ऊपर से अटैक कर देते हैं, पर तभी भी वो वुल्फ उन सब से भाग जाता है। कैप्टन बोलता है उन सब से गुड टाइमिंग और सब उस वुल्फ के पीछे एक साथ जाकर अटैक कर देते हैं। फिर उनमें से एक बोलता है कि क्या ये मर गया? फिर तभी वो वुल्फ तेजी से गुर्राता है और कैप्टन के टीममेट्स सभी दूर दूर चले जाते हैं और बोलते हैं ये मॉन्स्टर ब्लड बर्स्ट मोड में चला गया है, सब लोग सावधान रहो। फिर वो मॉन्स्टर भागने लगता है। कैप्टन बोलता है चिंता मत करो, वो कहीं नहीं जा रहा है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि कैप्टन का टीममेट इंतजार कर रहा होता है। कैप्टन का टीममेट बोलता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था और उस पर अटैक कर देता है आर्चरी से और वो जाकर उस वुल्फ को लग जाता है और फिर वो नीचे गिर जाता है। कैप्टन बोलता है उस मॉन्स्टर से कि तुम अभी भी बहुत वीक हो हम सबसे फाइट करने के लिए। तायन ये सब खड़ा होकर देख रहा होता है और फिर तभी उसके सामने उस मॉन्स्टर का टैलेंट स्टेटस विंडो पर शो होता है जिसमें कि उसका स्पीड टैलेंट नॉइस टायर रहता है। तायन ये देखकर बोलता है क्या ये सब उस मॉन्स्टर का टैलेंट है? फिर तभी तायन देखता है कि वो मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है और हिल रहा है और कैप्टन भी तुरंत ये देख लेता है और बोलता है तुम सब जरा देखो वो अभी भी जिंदा है, जल्दी पीछे हटो। और फिर वो वुल्फ तेज से चिल्लाता है और फिर कैप्टन बोलता है मॉन्स्टर सच में बहुत ही खतरनाक होते हैं। तभी कोई पूछता है कैप्टन अब हम क्या करें? कैप्टन बोलता है चिंता मत करो, ये बहुत ही वीक हो गया है तो अब मुझ पर छोड़ दो सब। और फिर कैप्टन तायन से बोलता है तुम ये एरिया सेफ नहीं है, यहाँ से चले जाओ जल्दी। क्या तुमने मुझे सुना? बस वहाँ पर खड़े मत रहो। तायन इधर हंसते हंसते अपने मन में सोच रहा होता है ये बहुत ही परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। फिर तभी तायन तुरंत तेजी से दौड़कर अपने पंच से उस वुल्फ पर अटैक कर देता है और फिर उसके ऊपर जाकर अपने दोनों हाथों से अटैक करने लगता है उस मॉन्स्टर पर लगातार। और अटैक करते करते वो हंसने लगता है। फिर तभी कैप्टन आकर तायन का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है वो अब मर चुका है। तायन बोलता है मर गया, लेकिन सबसे जरूरी बात तो ये है कि टैलेंट कॉपी हो चुका है। और फिर कैप्टन अपने टीममेट से बोलता है कि ऑल राइट चलो इस प्लेस को क्लीन किया जाए, तुम तीनों
इस सिल्वर मून वुल्फ के लाश को यहाँ से लेके जाओ और तुम उस छोटी बच्ची का ध्यान रखो। और फिर कैप्टन तायन से बोलता है, फेयरवेल यंग मैन, मैं चाहूंगा कि तुम मेरे स्क्वाड में आओ जब तुम मार्शल वॉरियर बन जाओ तब। तायन हंसते हंसते बोलता है, रॉजर। फिर उसके बाद तायन अपने घर चले जाता है और फिर सोचता है कि चलो पहले ब्लड को हटा लो, नहीं तो मेरी बहन ये देखेगी तो चिंता करेगी। फिर तायन ब्लड को साफ कर लेता है और बाहर आ जाता है बाथरूम से, और फिर वो अपनी बहन के कमरे में जाकर देखता है उसे, जहाँ पर उसकी बहन सो रही होती है। और तायन को ये देखकर खुशी होती है और सोचता है, आज पहली बार मैंने मॉन्स्टर को देखा अपने खुद की आंखों से, और ये जो मॉन्स्टर था वो 10 गुना नहीं 100 गुना खतरनाक था उन सभी मॉन्स्टर से जो कि कहानियों में होते हैं। और तायन सोचता है, मेरी बहन को बचाने के लिए मुझे एक मार्शल वॉरियर बनना पड़ेगा जल्द से जल्द। फिर तायन अपने कमरे में आ जाता है और बेड पर बैठकर सोचता है, जो मैंने टैलेंट मॉन्स्टर से कॉपी किया था क्या वो मेरे बॉडी में फ्यूज हो सकता है। और सोचता है ये और भी पेनफुल होगा पिछले वाले टैलेंट फ्यूजन से, और ये थोड़ा जानलेवा भी हो सकता है, पर मुझे ताकतवर बनना होगा उन सबको बचाने के लिए जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। उसके बाद वो अपने रूम में टैलेंट को मर्ज करता है। वो तुरंत नीचे गिर जाता है और बोलता है, ये बहुत ही पेनफुल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पैरों की हड्डियां टूट रही हैं एक एक करके। फिर तुरंत उसकी पैरों की हड्डियां मुड़ती हैं और टूटती हैं और वो तेजी से चिल्लाता है और सोचता है, ये टूट गए हैं, क्या टैलेंट को कॉपी करना फेल हो गया, मैं तो अब गया। फिर हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो गई रहती है और तायन अपने रूम में लेटा हुआ रहता है नीचे। वो तुरंत झटके से उठता है और सोचता है, क्या हुआ मेरे पैर। फिर वो एक किक मारकर देखता है और बोलता है, वाह मेरी बॉडी बहुत ही हल्की हो गई है। फिर वो स्टेटस विंडो पर देखता है जहाँ पर स्पीड टैलेंट सक्सेसफुली कॉपी हो चुका रहता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि 5th एकेडमी के अंदर तायन अपनी स्पीड को टेस्ट कर रहा होता है, तेजी से दौड़ रहा होता है छलांग मार मार कर, और बहुत ही खुश रहता है। और फिर वो पहाड़ पे से कूदता है और तेजी से दौड़ने लगता है और फिर अपने हाथ में एक पत्ती को पकड़कर बोलता है, सिल्वर मून वुल्फ का स्पीड बहुत ही ऑसम है। फिर वो एक पत्थर के ऊपर जाकर बैठ जाता है और फिर ट्रेनिंग करने लगता है और सोचता है, मेरी स्पीड अब एक मार्शल वॉरियर जितनी है, लेकिन ओवरऑल पावर में मैं अभी भी कम हूँ। ये अच्छा होगा अगर मैं एक तरीका ढूंढ लूं अपनी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। फिर तभी उसका दोस्त वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, तायन। तायन बोलता है, ज़ैंग। ज़ैंग बोलता है, तो तुम यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हो, और तभी मैं सोचूं मैं तुम्हें एकेडमी में क्यों नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। फिर ज़ैंग बोलता है, तुम बहुत ही ताकतवर लग रहे हो, क्या तुमने मार्शल अप्रेंटिस स्टेज को ब्रोक कर दिया, तब तुम शायद मार्शल अप्रेंटिस स्टेज में आ गए होगे। वो बोलता है, हाँ। ज़ैंग बोलता है, क्या तुम्हें और भी ताकतवर बनना है, वो भी तेजी से। तायन पूछता है, क्या तुम्हारे पास तरीका है। ज़ैंग बोलता है, क्या तुमने कभी मॉन्स्टर का ब्लड पिया है। तायन बोलता है, नहीं। फिर ज़ैंग बोलता है, अगर मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं तो मैं इतनी तेजी से इम्प्रूव कर पा रहा हूँ इसीलिए क्योंकि मैंने मॉन्स्टर का ब्लड पिया है। फिर तायन शॉक हो जाता है और सोचता है, क्या मॉन्स्टर के ब्लड से ऐसा भी कुछ इफेक्ट होता है। फिर तायन सोचता है, मैं तब तो बहुत सारा ब्लड ले सकता था सिल्वर मून वुल्फ मॉन्स्टर से, क्या वेस्ट है। ज़ैंग तायन को बोलता है, मेरे पास एक तरीका है जिससे कि हम कुछ मॉन्स्टर का ब्लड पा सकते हैं, क्या तुम इसमें इंटरेस्ट रखते हो। तायन बोलता है, वो क्या है बताओ मुझे। ज़ैंग बोलता है कि जो हायर है लियाना बेस के, उन्होंने एक नया वाइल्ड जोन आउटसाइड सिटी ओपन किया है, वो भी एक एग्जाम के लिए, और उन्होंने ऐसा किया है जो 5 मेजर एकेडमीज है उन सब के लिए, और उस एग्जाम का प्राइज है मॉन्स्टर का ब्लड। फिर तायन पूछता है, उस वाइल्ड जोन का लेवल कितना है। ज़ैंग बोलता है, वो बहुत ही लो है, मॉन्स्टर पहले से ही वहाँ के सारे क्लियर कर चुके हैं और जो बच्चे कुचे हैं वो बस एक लो लेवल बीस्ट हैं। तायन सोचता है, ये तो अच्छा लग रहा है, मुझे ट्राई करना चाहिए। ज़ैंग बोलता है, ये बहुत ही श्योर है, क्या तुम मेरे स्क्वाड में ज्वाइन होना चाहोगे और मॉन्स्टर के ब्लड को साथ में हासिल किया जाएगा। फिर तायन बोलता है, तुम्हारे स्क्वाड को ज्वाइन करना। ज़ैंग बोलता है, तायन इसका क्या मतलब हुआ। मैंने तुम्हें ये सब बताया क्योंकि
मैं तुम्हें एक गुड फ्रेंड समझता हूँ। फिर तायन बोलता है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे स्क्वाड को अगली बार जरूर ज्वाइन करूंगा। जैंग बोलता है मैंने सोचा था कि हम अच्छे फ्रेंड हैं, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने कोल्ड हार्टेड हो। फिर तायन वहाँ से जाने लगता है। जैंग बोलता है रुको, अगर तुम मेरे स्क्वाड को ज्वाइन नहीं कर रहे हो तभी भी हम फ्रेंड है, मेरे लिए रुको। तायन सोच रहा होता है कि दूसरों के साथ टीम अप करना ये मेरे लिए एक खतरे की बात होगी। अगर मेरी स्पेशल एबिलिटी एक्सपोज हो गई तो मैं खतरे में आ सकता हूँ, इसीलिए ये अकेले करना ही ज्यादा बेटर रहेगा। मैं जरूर उस मॉन्स्टर ब्लड को हासिल करूंगा और मार्शल वॉरियर स्टेज में आ जाऊंगा। फिर हमें 1 महीने बाद दिखाया जाता है 5th एकेडमी में, जहाँ पर एक रूम के अंदर इंस्ट्रक्टर बोलता है कि तुम यहाँ पर साइन अप करने के लिए क्यों आए हो, तुम्हें तो एग्जाम का इनविटेशन भी नहीं मिला, क्या किसी ने इन्फॉर्मेशन को लीक किया है। तायन बोलता है प्रोफेसर मैं पहले ही एक मार्शल अप्रेंटिस बन चुका हूँ और मैं क्वालिफाइड हूँ साइन अप करने के लिए। वो प्रोफेसर हंसते हंसते बोलता है मैं तो चाहता था कि तुम कुछ और दिनों के लिए जियो। फिर वो प्रोफेसर एक पेपर उठाकर तायन के मुंह पर मारता है और बोलता है लेकिन लगता है तुम्हें मरने की जल्दी है। फिर तायन उस पेपर को उठाता है और देखता है कि लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्रीमेंट। प्रोफेसर बोलता है हाँ, अगर तुम एग्जाम लेना चाहते हो तो तुम्हें लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्रीमेंट पर साइन करना होगा। तायन बोलता है आई सी। प्रोफेसर चिल्लाकर बोलता है अगर तुम मरने से डरते हो तो यहाँ से जाओ, मेरे टाइम को वेस्ट मत करो। फिर तायन बाहर आता है हंसते हंसते और इधर हमें दिखाया जाता है कि तायन उस एग्रीमेंट पर साइन कर चुका रहता है। और वो प्रोफेसर बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो, गरीब लड़के, तुम बाद में पछताओगे। और फिर हमें तायन की बहन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने बेड से उठकर अपने आंखों को रब करते करते बोलती है भाई उठने का टाइम हो गया है। तभी वो देखती है कि टेबल पर खाना रखा रहता है और वो देखकर बोलती है वाह, क्या बड़े भाई ने इन सबको कुक किया, आज क्या कोई ओकेजन है। फिर उसको उस टेबल पर एक नोट मिलता है जहाँ पर तायन उस पर लिखा रहता है कि स्कूल में एक इवेंट है, मैं 3 दिन बाद आऊंगा। ये पढ़ने के बाद उसकी बहन सोचती है वो खतरे में ना पड़े। और उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पर टूर्नामेंट होने वाला रहता है वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए रहते हैं दूसरे एकेडमी से। और वहाँ पर तायन भी आ चुका रहता है अपने दोस्त जैंग के साथ और बोलता है यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। जैंग बोलता है ऑफ कोर्स ये सब लोग 5 मेजर एकेडमी से हैं। फिर तभी कोई बोलता है 5th एकेडमी स्कम्स, वो भी गार्बेज एकेडमी से, उन सब की इतनी हिम्मत कि वो ही एग्जाम दे रहे हैं। फिर जो उसके बगल में एक बड़ा इंसान खड़ा रहता है वो बोलता है यंग मास्टर आप बीस्ट को भी हंट कर सकते हैं और दूसरे ह्यूमंस को भी एग्जाम के अंदर, और जितने कमजोर रहेंगे उतना ही बेटर रहेगा। और वो लड़का बोलता है जो कमजोर हैं उन सबको खुशी महसूस होनी चाहिए कि वो स्ट्रांग लोगों के द्वारा हंट हो रहे हैं। तभी फिर तायन का दोस्त जैंग बोलता है क्या तुमने उसे देखा, वो साउबे है 1st एकेडमी का जीनियस और वो सबसे ताकतवर है यंगर जनरेशन का, वो भी मो फैमिली से। फिर तायन बोलता है तो वो मो फैमिली से है तभी मैं सोचूं वो उतना एरोगेंट क्यों है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का साउबे के पास आ रहा होता है अपने जॉर्ड को निकाल कर और कोई बोलता है तभी तुम वहीं पर रुक जाओ, तुम हो कौन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 1st एकेडमी के कैंप में आने की, वो भी अपने जॉर्ड को लेकर। फिर तभी वो चिल्लाकर लड़का बोलता है साउबे ब्रिंग योर एस हियर, आई एम गोना चॉप यू इनटू पीसेस। फिर साउबे बोलता है क्या तुम फिर से मुझसे हारना चाहते हो। फिर तभी तायन पूछता है वो कौन है। जैंग उसे बताता है कि वो यूनजिंग है, एक जीनियस जॉर्डमैन, वो भी 2nd एकेडमी से, और वो साउबे से हार चुका है पास्ट में इसीलिए। फिर तभी हमें उस हेडमास्टर को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बोलता है छह एक और एरोगेंट पीजेंट, और चिल्ला कर बोलता है बस करो, घूमना बंद कर दो, क्या तुम सब ब्लाइंड हो। तायन मन में सोचता है फकर तुम हो जो ब्लाइंड हो। फिर तभी तायन यूनजिंग को चीयर करता है और यूनजिंग सोचता है उसे देखकर कौन है वो और वो मुझे चीयर क्यों कर रहा है, क्या उसे साउबे से डर नहीं लगता, ये थोड़ा ऑकवर्ड है। फिर तभी अनाउंसमेंट होता है कि फाइटिंग अलाउड नहीं है आउटसाइड, वो भी वाइल्ड जोन के, और जो ऑफेंडर रहेगा वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा एग्जाम से।
फिर यूजिंग बोलता है मैं तुम्हें अभी के लिए जिंदा छोड़ रहा हूँ। और फिर बोलता है बस एक बार हम लोग वाइल्ड जोन के अंदर चले जाए तो मैं तुम्हें हराऊंगा। ये सब देखकर साओबे बोलता है हा हा व्हाट एन अनडिसिप्लिन्ड मुथ। फिर यूजिंग तायन के पास आकर बोलता है हे किड, तुम्हारे पास कुछ गट्स है जो कि तुम मुझे चीयर अप कर रहे थे, तुम्हारा नाम क्या है? तायन बताता है मेरा नाम तायन है, 5th एकेडमी से। ये सुनकर यूजिंग बोलता है नाइस नेम, एन इंसर्जेंट व्हेन अ लीफ कवर द सन। फिर तभी तायन को यूजिंग का टैलेंट शो होता है स्टेटस विंडो पर, और वो उसके जॉट टैलेंट को देखता है और बोलता है इसका जॉट टैलेंट बहुत ही अच्छा है। फिर तायन अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बोलता है मेक श्योर यू सरप्रेस साओबे इन द वाइल्ड जोन एग्जाम। और यूजिंग भी बोलता है गुड लक, तुम भी जिंदा बाहर आने की कोशिश करना, ऐसा ही होगा। और तायन उसके जॉट टैलेंट को कॉपी कर लेता है और फिर अनाउंसमेंट होता है कि एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, और बोलता है कि फर्स्ट एकेडमी प्लीज एंटर द वाइल्ड जोन। और तेजी से साओबे और उसका सर्वेंट तेजी से वाइल्ड जोन के अंदर चले जाते हैं। और इधर जैंग बोलता है ओह ये शुरू हो गया। तायन उसे बोलता है संभल कर। जैंग बोलता है मुझे जाकर अपनी टीम को ढूंढना है, मैं तुम्हें अंदर मिलूंगा तायन। यूजिंग बोलता है फर्स्ट एकेडमी पहले अंदर गई और फिर हम सेकंड एकेडमी, फिर तुम्हारी 5th एकेडमी सबसे लास्ट में जाएगी। कितनी क्रूअल और अनफेयर वर्ल्ड है। यूजिंग बोलता है तायन से मुझे भी अब अपने टीममेट के पास जाना है और गुड लक। तायन बोलता है तुम्हें भी। और फिर तायन तेजी से दौड़कर जंगल के अंदर आ जाता है और बोलता है ये प्लेस छिपने के लिए इनफ है। फिर तायन उस मिड टायर जॉट टैलेंट को फ्यूज करता है और येस पर क्लिक कर देता है, और फिर वो टैलेंट फ्यूज होना स्टार्ट हो जाता है। तायन सोचता है ये दर्द हो रहा है, लेकिन मैंने इसे पहले ही 2 बार कर चुका है, मुझे धीरे धीरे इसकी आदत पड़ रही है। और फिर वो नीचे जमीन पर गिर जाता है और सोचता है आई मस्ट बिकम स्ट्रॉन्गर। और फिर टैलेंट को फ्यूज करने के बाद जब वो अपनी जॉड इस्तेमाल करता है तो वो बहुत सारे पेड़ों को आसानी से काट डालता है। और फिर हमें उसका स्टेटस विंडो दिखाता है जहाँ पर जॉड टैलेंट उसका मिड टायर रहता है। और फिर तायन वहां से वापस आ जाता है। फिर अनाउंसमेंट होता है कि जो फर्स्ट 4 एकेडमीज थे वो सभी वाइल्ड जोन के अंदर जा चुके हैं और अब 5th एकेडमी की बारी है, प्लीज इंटर। वाइल्ड जोन में इंटर करने के बाद तायन आगे बढ़ता है और फिर तभी उसके पीछे से एक बहुत बड़ा स्नेक मॉन्स्टर आता है और तायन उसे देखकर अपने ज़ॉर्ड को निकालता है और फिर उस पे अटैक करने के लिए जंप करता है और अपनी ज़ॉर्ड से उस मॉन्स्टर का गला एक बार में ही अलग कर देता है। और फिर तायन उस मॉन्स्टर की आंखों को निकाल कर बोलता है 1 पॉइंट मेरे हुए, और बैग में उस मॉन्स्टर की आंखों को रखते रखते बोलता है एक सैवेज बीस्ट बहुत ही वीक था, लेकिन ट्रायल्स के रूल के हिसाब से जितने हम सैवेज बीस्ट को किल करेंगे उतना ही रैंक बढ़ेगा, लेकिन मुझे कितने पॉइंट्स चाहिए होंगे फर्स्ट आने के लिए, अभी भी बहुत लंबा रास्ता है। और वहां से निकल जाता है और बोलता है कुछ भी हो मैं जा रहा हूँ और सैवेज मॉन्स्टर को हंट करने। फिर तभी तायन जा रहा होता है और उसे हेल्प की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर तायन रुक जाता है और देखता है कि जैंग वुल्फ मॉन्स्टर से घिरा रहता है और बोल रहा होता है कि मेरे पास मत आओ। तायन सोचता है ये वही है। इधर जैंग मॉन्स्टर से डर रहा होता है और बोलता है मुझे अभी नहीं मरना है, मेरे पास तो अभी एक वाइफ भी नहीं है। तभी एक वुल्फ मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है और वो चिल्लाकर भागने लगता है। तभी तायन बोलता है सिट, और उस मॉन्स्टर को एरो से शूट कर देता है और वो एरो जाकर उस मॉन्स्टर को लग जाता है। जैंग ये देखकर थोड़ा कंफ्यूज रहता है। तभी तायन वहां पर जंप कर कर आ जाता है और बोलता है क्या तुम मुझे इन सब के पॉइंट दे सकते हो? जैंग बोलता है तायन भागो, तुम इन सब से नहीं लड़ सकते, ये सब टूथ वुल्फ हैं। फिर तभी तायन स्पीड टैलेंट को एक्टिवेट करता है
और उन सब के पास जाकर अपने जॉर्ड से उन सब पर अटैक कर देता है और उन सबको मार डालता है। ये देखकर ज़ैंग बोलता है सो पावरफुल। उन सभी मॉन्स्टर्स को मारने के बाद जियांग बोलता है क्या तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं अगर मैं इन सभी वुल्फ्स के पॉइंट्स ले लूं? ज़ैंग बोलता है कोई दिक्कत नहीं, ये सभी तुम्हारे हैं। फिर ज़ैंग उन सबके आइस को कलेक्ट करने के बाद ज़ैंग से पूछता है क्या तुम अभी भी कंटिन्यू करना चाहोगे इस हालत में? ज़ैंग वहां पर बैठा हुआ रहता है और बोलता है भूल जाओ, मैं गिव अप कर चुका हूँ। ये एग्जाम बहुत ही डेंजरस है। मैं लकी हूँ कि मैं अब तक जिंदा हूँ और मेरे सारे टीममेट्स बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड है और मुझे उन सबको जल्दी से जल्दी बाहर लेके जाना होगा कि कम से कम वो सब सरवाइव कर ले। तायन बोलता है ऐसा लगता है कि यही करना सबसे बेटर रहेगा। फिर ज़ैंग बोलता है तायन से रुको और तायन को बताता है कि इस वाइल्ड जोन में एक पेसिडो बीस्ट है, तुम्हें संभल कर रहना होगा। तायन बोलता है एक पेसिडो बीस्ट? वो बताता है कि मैंने कुछ लोगों से सुना था जो कि फर्स्ट एकेडमी से थे, वो सब बोल रहे थे कि उन्होंने एक स्नेक को देखा था जो कि 10 मीटर लंबा था और वो एक पेसिडो बीस्ट था और उसका पॉइंट टोटल 500 है। तायन ये सुनकर खुश हो जाता है और बोलता है 500 पॉइंट, और उससे पूछता है बताओ वो किस डायरेक्शन में है। ज़ैंग उसे बताता है कि वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। ये सुनने के बाद तायन तुरंत उस डायरेक्शन में तेजी से जाने लगता है और बोलता है अगर मैं वो 500 पॉइंट हासिल कर लूं तो मैं डेफिनेटली इस एग्जाम में फर्स्ट आ जाऊंगा। और इधर ज़ैंग बोलता है बी केयरफुल तायन। फिर तायन तेजी से जा रहा होता है, तभी वो रुकता है और देखता है कि वहां पर कुछ लोगों की लाशें रहती हैं। वो देखता है और सोचता है ये सभी तो फर्स्ट एकेडमी के यूनिफॉर्म्स हैं। फिर तभी कुछ दूरी पर एक धमाका होता है और तायन देखता है और समझ जाता है कि वो वहां पर है। फिर वो तेजी से वहां पर चला जाता है। वहां पर जाने के बाद वो चुपके से देखता है और सोचता है तो वो है एक पेसिडो बीस्ट। और फिर हमें दिखाया जाता है कि साओबे और उसकी टीम उससे लड़ रही होती है। साओबे बोलता है एडवांस, हमें उस मॉन्स्टर को मारना ही होगा, ये 500 पॉइंट्स डेफिनेटली मेरे हैं। और फिर तभी उसका सर्वेंट बोलता है यंग मास्टर, इस बीस्ट का स्टेमिना खत्म होने वाला है, ये एक परफेक्ट टाइम है इसको हराने का। फिर वो मॉन्स्टर तेजी से चिल्लाता है और फिर साओबे बोलता है ठीक है, बाकी सब मैं देखता हूँ। और फिर वो उस बीस्ट पर अपने जॉर्ड से अटैक कर देता है। फिर वो मॉन्स्टर अपनी पूंछ से उस पर अटैक करता है और वो कहीं दूर पीछे जाकर गिर जाता है और वो हंसते हंसते बोलता है अब 500 पॉइंट्स मेरे हैं। फिर वो मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है। तायन दूर से ही देख रहा होता है और सोचता है कि क्या ये मर गया? ये अच्छा नहीं हुआ, मैं बहुत ही लेट था। और इधर सभी साओबे को कांग्रेस कर रहे होते हैं कि आपने 500 पॉइंट स्कोर कर लिया है यंग मास्टर। और साओबे हंसता है और बोलता है अब फर्स्ट प्लेस इस एग्जाम में मेरा है। और फिर तभी वो मॉन्स्टर वापस से जिंदा हो जाता है और तेजी से चिल्लाकर अपना एक नया फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और सब बोलते हैं क्या ये अभी मरा नहीं? साओबे उसे देखकर बोलता है ये तो ब्लड बर्स्ट है। और फिर वो मॉन्स्टर उन सबसे बचकर भागने लगता है। साओबे चिल्लाकर बोलता है अब वो एक पसीडो मॉन्स्टर नहीं रहा, अब वो एक फुल फ्लेज्ड मॉन्स्टर है, तब तो हमें उसके पीछे जाना चाहिए। और साओबे जाहिर सी बात है अब वो मॉन्स्टर 1000 पॉइंट्स का हो गया है। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं 1000 पॉइंट्स, जल्दी हम किसी और को मौका नहीं दे सकते इसको चुराने का। और इधर साओबे सोच रहा होता है हमारे अटैक्स उस मॉन्स्टर को बहुत ही वीक और वल्नरेबल बना दिया है, हमें उसे पाना होगा उससे पहले कोई और ना पा जाए, नहीं तो हमारा सारा एफर्ट्स और सैक्रिफाइस किसी काम का नहीं रहेगा। और इधर तायन बिल्डिंग पर खड़ा होकर बोल रहा होता है वाह, मैंने नहीं सोचा था कि एक मॉन्स्टर वो भी 1000 पॉइंट का शो अप करेगा। और बोलता है सॉरी गाइज, लेकिन मैं तेज हूँ। और फिर वो अपने स्पीड टैलेंट का मैक्सिमम पावर इस्तेमाल करता है और तेजी से उस मॉन्स्टर के पीछे चला जाता है। उस मॉन्स्टर का पीछा करते करते तायन पहुंच जाता है और बोलता है वो बास्टर्ड फर्स्ट एकेडमी से अभी यहाँ पर नहीं है और ये निशान ये उसी मॉन्स्टर के हैं। और फिर तायन उसे स्मेल करता है और सोचता है क्या ये यहीं पर छुपा हुआ है। तायन सोचता है कि लगता है वो 1000 पॉइंट्स अब मेरे हुए हैं। और फिर तायन उस बिल्डिंग में चला जाता है और सोचता है जो वाइपर का सेंट है वो बहुत ही पंजेंट है, ये उसे अगल बगल ही होना चाहिए। और तभी वो उस मॉन्स्टर को देखता है कि वो कुछ पी रहा होता है छत पे से, जो कि एक पत्थर में से गिर रहा होता है। तायन देखकर सोचता है वो क्या पी रहा है, वो बस एक नॉर्मल वाटर तो नहीं हो सकता। फिर तायन अपने जॉर्ड निकाल कर बोलता है मैं अपने 1000 पॉइंट्स को लेने के बाद
उस पर ध्यान दूंगा। फिर तायन उस मॉन्स्टर पर अटैक कर लेता है। वो मॉन्स्टर तायन को देख लेता है और उस पर अटैक कर देता है। तायन देखता है कि वो मॉन्स्टर बहुत ही तेज है और फिर वो पीछे दूर चला जाता है और फिर वो अपने क्रॉसबो से उस मॉन्स्टर के आंखों पर अटैक कर देता है और फिर वो अपनी स्वॉर्ड को पकड़कर उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है और वो मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है। और तायन बोलता है, मॉन्स्टर सच में ताकतवर होते हैं। कोई चांस ही नहीं था कि मैं इस मॉन्स्टर को मार पाता अगर साओबे के ग्रुप ने इसे कमजोर नहीं किया होता तो। और फिर सोचता है कि वो जो लिक्विड ऊपर गिर रहा है वो क्या है। असल में ये मायने नहीं रखता ये क्या है। अगर एक मॉन्स्टर इसके पीछे है तो ये सच में किसी तरह का ट्रेजर होगा। और फिर तायन अपने बैग में से एक बोतल निकालकर वाटर को कलेक्ट कर लेता है और फिर तायन उस मॉन्स्टर के आंखों को निकाल लेता है और बोलता है, ये आईबॉल किल करने का प्रूफ रहेगा। और इस मॉन्स्टर के हार्ट का ब्लड, जो कि बहुत ही एक्सट्रीमली रेयर है, वो उसे भी अपने बॉटल में कलेक्ट कर लेता है और फिर वो उस वाटर को भी कलेक्ट कर लेता है और देखता है कि ये भी मुझे अच्छा खासा मिल गया। और जहाँ से वो वाटर नीचे गिर रहा होता है सोचता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये क्या है और मैं ये साओबे के हाथ नहीं लगने दूंगा। और वो अपने जॉर्ड निकालकर उसे काट डालता है और अपने बैग में देखते देखते बोलता है कि जो मैंने पॉइंट्स अब तक अर्न किए हैं वो बहुत ही मोर देन इनफ है मुझे फर्स्ट प्लेस लाने के लिए। और सोचता है अब टाइम हो गया है यहाँ से जाने का। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस मॉन्स्टर के पास साओबे के ग्रुप आ गया रहता है और सब बोलते हैं कि इस मॉन्स्टर का आईबॉल ले लिया गया है और इसके दिल का ब्लड भी। साओबे का सर्वेंट बोलता है, जो कुछ अब बचा है वो बस लाश बचा है, अब हम क्या करें यंग मास्टर। साओबे गुस्से से बोलता है, कौन था वो, किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि जिसने मेरा 1000 पॉइंट चुराया जो कि मुझसे बिलोंग करता था, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तायन छिप कर उन सबको देख रहा होता है और सोचता है वो सब बाहर आ गए। और उस साओबे का सर्वेंट बोलता है, मास्टर जिसने आपके पॉइंट्स को चुराया है वो छिपा होगा, अब हम क्या करें आगे। साओबे बोलता है, रेड करो किसी को भी, जिसको भी तुम देखो और उस चोर को ढूंढ निकालो, मैं उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता। फिर वो सब वहां से चले जाते हैं। तायन ये सब देखकर सोचता है मुझे छिपना होगा। फिर तायन अपने स्पीड एबिलिटी को इस्तेमाल कर कर वहां से दूर चला जाता है और वो जाता रहता है और सोचता है मैं छिप सकता हूँ लेकिन मैं हमेशा के लिए नहीं छिप सकता। जब पॉइंट सेटल होंगे 3 दिन बाद और ट्रायल एंड होगा, सबको पता चल जाएगा कि जिसने फ्यूरियस बीस्ट को मारा है वो मैं हूँ। और सोचता है तब मुझे जो बचे हुए टाइम है उसमें कल्टिवेट करना चाहिए और मैं जितनी जल्दी से हो सके इम्प्रूव करूँ अपने पावर को। फिर उसे एक जगह मिल जाती है और सोचता है ये जगह बहुत ही विजिबल नहीं है। फिर वो उस बिल्डिंग के अंदर जाकर अपने बैग में से उस मॉन्स्टर का ब्लड निकालकर बोलता है कि मैं सोचूं कितना उस फ्यूरियस बीस्ट का ब्लड मुझे इम्प्रूव करने में मदद कर सकता है। फिर वो उस बीस्ट के ब्लड को पीने लगता है। फिर वो रोने लगता है और सोचता है ये उतना बुरा भी नहीं है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ। और बोलता है कुछ भी हो, मेरी बहन को बचाने के लिए मुझे स्ट्रांगर होना ही होगा। फिर वो लगातार उस मास्टर के ब्लड को पीने लगता है। फिर तभी हमें उसकी बहन को दिखाया जाता है। वो चीखती है और सोचती है कौन मेरे बारे में सोच रहा है, और बोलती है ब्रदर क्या तुम ठीक हो। और इधर तायन अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो देखता है कि जो कल्टीवेशन की स्पीड है वो 4 टाइम बढ़ गई है। तभी मैं सोचूं सैनडोंग और दूसरे कल्टीवेटर इतनी जल्दी से कल्टीवेट क्यों हो सकते हैं। वो सब एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की हेल्प लेते हैं अपने टैलेंट के साथ साथ। मुझे अच्छी तरीके से ट्रेनिंग करना होगा इन बचे हुए 2 दिनों में। फिर हमें 3 दिन बाद दिखाया जाता है जब ट्रायल खत्म हो गया है। सारे कंपेटिटर वहां पर पहुंच जाते हैं पॉइंट्स को सेटल डाउन करने के लिए, जहाँ पे पॉइंट्स काउंट किए जाते हैं। ज़ैंग ही 10 पॉइंट, बाओली 23 पॉइंट, जियो हाई 0 पॉइंट। फिर तभी वो जॉर्डमैन आता है और बोलता है मिस मेरा काउंट करो। वो बोलती है ली यूनजिंग 195 पॉइंट। ये देखकर सब लोग वाओ सो कूल बोलने लगते हैं। फिर तभी साओबे आता है और बोलता है बस 195 पॉइंट्स पर इतनी बड़ी बात क्या है। और साओबे बोलता है ली यून सिंह बस इतना ही है जो तुम कर सकते हो और तुम सोचते हो कि तुम क्वालिफाइड हो मुझे चैलेंज करने के लिए, वो भी बस इन सब थोड़े से पॉइंट से। वो बोलता है साओबे। फिर साओबे
उस लड़की के पास जाकर बोलता है मेरा काउंट करो, और वो लड़की बोलती है मो साउबे 427 पॉइंट। ये सब सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं डैम 427 पॉइंट, ये बहुत ही ताकतवर है। तभी वो मो साउबे है, ये गैप है वो बहुत ही ज्यादा है, मेरे पास तो बस 30 पॉइंट्स हैं। यूनजिंग बोलता है साउबे से तुम सेमलेस क्रिएचर, तुमने दूसरे लोगों का पॉइंट चुराया है। साउबे बोलता है हा, मैंने उन सबको चुराया है अपने खुद के एबिलिटी से, तो इसमें दिक्कत क्या है। तभी सब उसे बोलते हैं कांग्रेस सीनियर, आपने पहला प्लेस पाया है, वो भी 472 पॉइंट से। साउबे बोलता है नहीं, जो पहला प्लेस है उसे 1000 से ज्यादा होना चाहिए। ये सब सुनकर वो सब बोलते हैं 1000 पॉइंट, क्या ये पॉसिबल भी है। फिर तभी वो इंस्ट्रक्टर आ जाता है और बोलता है स्टूडेंट जो कि अलाइव हैं, क्या सब बाहर आ चुके हैं। वो लड़की बोलती है अगर वो अभी तक बाहर नहीं आया है मतलब वो सब मर चुके हैं। इंस्ट्रक्टर बोलता है अगर ये बात है तो पहला प्लेस बिलोंग करता है साउबे को। फिर तभी कोई बोलता है देखो कोई बाहर आ रहा है। इंस्ट्रक्टर मुड़कर देखता है और यहाँ पर ताइयन चलकर आ रहा होता है धीरे धीरे, और फिर वो अपना काउंट कराता है। वो लड़की देखती है ये फ्यूरियस बीस्ट के आइस बॉल हैं। ताइयन पूछता है तो मेरे टोटल स्कोर कितने हुए। वो बोलती है ताइयन 163 पॉइंट्स। तो फर्स्ट प्लेस इस ट्रायल का उसे जाता है, जीता हुआ ब्लड फ्यूरियस बीस्ट का और 1 करोड़ UN कैश में विनर को मिलता है। और इधर ताइयन के दोस्त सब चिल्ला रहते हैं नाइस वन ताइयन। साउबे इधर बोलता है जो थीफ है वो आ गया है और मुझे नहीं लगा था कि कोई ये ट्रेस होगा, वो भी 5th एकेडमी से। साउबे अपने सर्वेंट से बोलता है इसका बैकग्राउंड चेक करो और देखो ये कहाँ से है। उसका सर्वेंट बोलता है यस यंग मास्टर। और इधर कुछ लड़कियां बोल रही होती हैं ये कितनी सरप्राइज की बात है, उसने ये कैसे किया। जैंग बोलता है ताइयन ने इसके लिए बहुत ही मेहनत की, फाइनली 5th एकेडमी ने फर्स्ट प्लेस को जीत लिया है। फिर वो इंस्ट्रक्टर बोलता है कितना एरोगेंट लड़का है। जैंग बोलता है टीचर ताइयन ने 5th एकेडमी को ग्लोरी दिया है, आप खुश क्यों नहीं हैं। वो बोलता है मो फैमिली को ऑफेंड करना और गुस्सा दिलाना पावरफुल को, मुझे डर है कि तुम अपने गुड ब्रदर को टुकड़ों में तुम्हें मिलेगा। फिर उसके बाद जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए रहते हैं उन सबका फोटो खिंचाता है और सभी लोग उन सबको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं अवार्ड को जीतने के लिए। इधर साउबे ताइयन से बोलता है तुम काफी बोल्ड हो, तुमने हिम्मत की मेरे सामान पर हाथ मारने की। ताइयन बोलता है जैसे कि। और इधर यूनजिंग बोलता है यंग मास्टर मो, क्या तुम भूल गए, क्या तुमने मुझसे कहा था। फिर साउबे बोलता है मैंने तुमसे कुछ कहा था, क्या कहा था मैंने तुमसे। यूजिंग बोलता है ताइयन ने इसको चुराया है, वो भी इसके खुद के एबिलिटी से, तो यहाँ पर दिक्कत क्या है। साउबे हंसते हंसते बोलता है खुद की एबिलिटी तुमने कहा। फिर साउबे उससे पूछता है बताओ मुझे कौन ज्यादा कैपेबल है, ये कि मैं। ये सुनकर ताइयन बोलता है मुझे लगता है हम ये एक मैच के बाद ही जान पाएंगे, जब तक यंग मास्टर मो फ्री हो मैं उन्हें कंपनी देने के लिए तैयार हूँ कभी भी। ये देखकर साउबे बोलता है ओह वेरी इंटरेस्टिंग। और जब ताइयन अपने मन में सोच रहा होता है कि इस जैसे के आंखों में आना, मैं इससे भाग नहीं पाऊंगा आखिर में, और ताकतवर बनना ही एक मात्र रास्ता है। वो अपने घर वापस चला जाता है। घर के अंदर जाने के बाद वो बोलता है अपनी बहन का नाम लेकर ये मैं वापस आ गया। उसकी बहन दौड़कर आकर उसको गले लगा लेती है और पूछती है तुम अभी से घर आ रहे हो, तुम क्या कर रहे थे तब तक। और पूछने लगती है उससे क्या तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगा, हिलो मत, मुझे देखने दो। और फिर ताइयन बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया है। वो ये सुनकर खुश हो जाती है और बोलती है वाह क्या है वो। फिर वो जैसे ही कंपटीशन के प्राइज मनी को देखती है वो बोलती है ओ माय गॉड, इतने सारे पैसे। और पैसों को हाथों में लेकर बोलती है तुम्हारे पास अब इनफ मनी आ गया है शादी करने के लिए। ताइयन बोलता है ये क्या तुम बोल रही हो, अच्छे से रखो इसको, ये तुम्हारे स्कूल और हर रोज के खर्चों के लिए है। वो पूछती है क्या सच में, तब मैं हर रोज मीट खा सकूंगी। और फिर वो एक बॉटल को हाथ में लेकर पूछती है ये क्या है।
तायन बोलता है ये तो मुझे भी नहीं पता, इसीलिए मैंने ये बुक को खरीदा है, जो कि इल्यूस्ट्रेटेड बुक है ट्रेजर का। फिर उसकी बहन ये सुनकर बोलती है इल्यूस्ट्रेटेड बुक ऑफ ट्रेजर, मैं भी उसे देखना चाहती हूँ। फिर तायन को उसमें खोजने से वो मिल जाता है और सोचता है ये उसी की तरह दिख रहा है, लिक्विड ऑफ द अर्थ कोर। और फिर सोचता है कि जो वो स्ट्रिप्ड स्नेक था वो इस अर्थ कोर के लिक्विड पर निर्भर था एक फ्यूरियस बीस्ट लेवल पर पहुंचने के लिए। जिन चीजों को मैंने पाया है इसी तरह वो सब इतने पावरफुल हैं। फिर तायन की बहन उसको वो बॉटल देती है, लो इससे तुम्हारा टैलेंट इम्प्रूव होगा, ये तुम्हारी मदद करेगा। तायन बोलता है नहीं, मुझे अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम ताकतवर बनो, इसे पी जाओ। ये यू उसकी बहन ये सुनकर बोलती है मैं इसे पी जाऊँ? वो पूछती है लेकिन मैंने तो अभी तक अपना टैलेंट को अवेकन नहीं किया है, क्या ये बेकार नहीं जाएगा? फिर तायन अपनी स्किल से उसके स्टेटस को देखता है और सोचता है मेरी सिस्टर का कल्टीवेशन टैलेंट इन्फीरियर है, अगर वो इसे पी लेती है वो डेफिनेटली इंक्रीज होगा। और इतना ही नहीं, मुझे ये भी नहीं पता कि ये कितना इंक्रीज होगा। फिर उसकी बहन बोलती है अच्छा हाँ, हम इसे बेच सकते हैं, ये इतना अमेजिंग आइटम है तो हम जरूर इससे बहुत सारे पैसे पा सकते हैं। फिर तायन बोलता है कि इस बुक में लिखा है कि जो प्लेस है जो कि ये लिक्विड बनाता है वहाँ पर अर्थ स्पिरिचुअल एनर्जी स्टोन होगा, लेकिन मैंने उसे पहले ही खत्म कर दिया है। और जब समय आएगा और जो बायर्स आएंगे वो स्पेशल एनर्जी स्टोन को खरीदना चाहेंगे मुझसे, वो सब इसे जरूर नहीं मानेंगे और आखिर में ऐसी चीजें ये डेंजर को अट्रैक्ट करेगा। फिर उसकी बहन पूछती है तुमने उसे डिस्ट्रॉय क्यों कर दिया, वो तो बेकार ही गया। फिर तायन उसके हाथ में से वो बॉटल लेकर बोलता है अगर तुम इसे नहीं पी रही हो तब तो ये और भी बेकार होगा। फिर तायन अपनी बहन का मुंह पकड़कर बोलता है खोलो। फिर तायन अपनी बहन का मुंह पकड़कर उसको पिलाने लगता है और वो बोलती है बचाओ मुझे, भाई अपनी ही छोटी बहन को मारने जा रहा है। फिर तायन उसे वो लिक्विड पिला देता है और पूछता है कैसा था इसका टेस्ट, और उसकी बहन इधर खास रही होती है और बोलती है ये वार्म है और इतना रिफ्रेशिंग है। तायन सोचता है क्या हो रहा है और अपने टैलेंट से उसका स्टेटस देखता है और सोचता है जो कल्टीवेशन टैलेंट है वो अभी भी इन्फीरियर है, क्या जो बुक में लिखा था वो फेक है। फिर उसकी बहन बोलती है बड़े भाई मुझे नींद आ रहा है, मैं तुम्हारे लिए खाना बाद में बनाऊंगी। तायन बोलता है इट्स फाइन, जाओ तुम आराम करो। और तायन सोचता है अजीब बात है, ये क्यों हो रहा है, थोड़ा वेट करते हैं, लगता है इसका इफेक्ट अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। फिर हमें 1 घंटे बाद दिखा देता है तायन बैठकर अपना ट्रेनिंग कर रहा होता है और सोचता है सच अ स्ट्रॉन्ग वेव ऑफ टैलेंट गसिंग आउट। फिर तभी तायन को कुछ महसूस होता है और अपनी बहन की तरफ देखता है और अपने स्टेटस विंडो से अपनी बहन का टैलेंट देखता है जो कि मीडियम हो चुका रहता है। और तायन सोचता है ये 2 रैंक इंक्रीज हो चुका है और तायन शॉक हो जाता है, सोचता है मीडियम कल्टीवेशन टैलेंट, वो भी एक रेयर फ्रीज टैलेंट के साथ, ये यू जरूर एक टॉप मार्शल आर्टिस्ट बनेगी। और फिर वो ब्लड को जो कि वो कंपटीशन में उसको मिला रहता है जीतने पर, मो साउबे ब्रिंग इट ऑन, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं हारूंगा। फिर वो उस ब्लड को पीने लगता है और बोलता है ओ माय गॉड इसका टेस्ट तो और भी खराब है। और वो कुछ पीनट्स खाता है और सोचता है मुझे तो ये केव में खाना था लेकिन मैं इसे खा सकता हूँ। मैं सोचूं अगर मीडियम रैंक वायलेंट बीस्ट का ब्लड कितने टाइम बूस्ट कर सकता है, चलो ट्राई करते हैं अब मेरी बॉडी को फॉर्ज करना। और वो जब कल्टीवेशन स्टार्ट करता है तो उसकी स्पीड 8 टाइम्स बढ़ जाती है और सोचता है जो मीडियम रैंक वायलेंट बीस्ट का ब्लड है वो बहुत ही इफेक्टिव है और स्कैरी भी, अगर मेरे पास सफिशिएंट ब्लड होता तो मैं मार्शल आर्टिस्ट के स्टेज से आगे बढ़ जाता। कितने दुख की बात है, मेरे पास बस 2 बॉटल ही बचे हैं, अब मैं क्या करूं। फिर हमें 5th स्कूल स्मॉल फॉरेस्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर तायन अपना बैठकर ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसका दोस्त यंग दौड़ते दौड़ते आता है और बोलता है व्हाट टू डू तायन बोलता है क्या हुआ, वो बोलता है मो साओबे। वो तायन खड़ा होकर बोलता है क्या वो आ गया। जैंग बोलता है नहीं, वो प्लानिंग कर रहा है मार्शल आर्टिस्ट के स्टेज पर जाने के लिए और उसने खुद को एक रूम में आइसोलेट कर लिया है, वो सच में कुछ प्लानिंग कर रहा है, वो पहले एक मार्शल आर्टिस्ट बन जाएगा तुमसे पहले और फिर तुमसे बदला लेगा। फिर तायन
वापस से बैठ जाता है और बोलता है वो बस अपने आप को आइसोलेट कर रहा है, मुझे लगा था कि वो खुद आया है मुझको चैलेंज करने के लिए। जैंग इधर चिल्लाकर बोलता है ओ माय गॉड, तुम वापस से क्यों बैठ गए, ये एक सीरियस मैटर है। फिर तायन सोचने लगता है मो सावे को टैलेंट को देखते हुए, और वो पहले से ही एक मीडियम कल्टीवेशन टैलेंट है उसके पास, तो मार्शल आर्टिस्ट के स्टेज में जाने में उसको कम से कम 1 महीना लगेगा। उसका दोस्त जैंग बोलता है अगर वो एक मार्शल आर्टिस्ट बन गया तो तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, तो उसके लिए ये बहुत ही ईजी हो जाएगा तुम जैसे को खत्म करना। तायन बोलता है वो कल्टिवेटिंग कर रहा है लेकिन मैं भी कल्टिवेटिंग कर रहा हूँ, तो मुझे उसे डरने की जरूरत नहीं है। जैंग बोलता है वो एक नोबल फैमिली से है और उसके पास एक लार्ज नंबर ऑफ रिसोर्सेज है, और तुम्हारे पास क्या, बस 3 बॉटल, वो भी मीडियम वायलेंट रैंक बीस्ट का ब्लड है, और तुमने वो भी इस्तेमाल कर दिया है। तायन बोलता है या सही कहा, मैंने उसे खत्म कर दिया है। जैंग बोलता है ऐसा लगता है अब तुम गए मेरे ब्रदर, मैं तुम्हारी मदद करूंगा एक फ्यूनरल करने में, और मैं तुम्हारे सिस्टर का ख्याल रखूंगा। और तायन इधर सोच रहा होता है कि मेरे पास अब बस एक वायलेंट बीस्ट, स्पॉटेड स्नेक, लो रैंक ब्लड और हॉट ब्लड है, उन सबको इस्तेमाल करने के बाद भी मैं बस एडवांस रैंक मार्शल अप्रेंटिस तक पहुंच पाऊंगा। ये गैप बहुत ही दूर है, एक मार्शल आर्टिस्ट है लेकिन मैं अभी भी इसको ब्रेक थ्रू नहीं कर पाऊंगा, लेकिन स्पीड टैलेंट और जोर टैलेंट के साथ मेरे पास उतनी पावर है कि मैं एक मार्शल आर्टिस्ट से लड़ सकूं। फिर हमें मो फैमिली स्टेट को दिखाया जाता है जहाँ पर एक दरवाजा तोड़कर वो बाहर आता है और उसका सर्वेंट बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन यंग मास्टर बिकमिंग अ मार्शल आर्टिस्ट, और मो सावे एक मार्शल आर्टिस्ट बन चुका रहता है। उसके बाद उसके सर्वेंट्स मो सावे को कपड़े पहनाते हैं और फिर कुछ देर बाद मो सावे के फादर वहां पर आ जाते हैं और बोलते हैं हंसते हंसते तो सावे आखिर बाहर आ ही गया। सावे बोलता है फादर, उसके फादर बोलते हैं ऐसा लगता है कि तुम मार्शल आर्टिस्ट के स्टेज पर पहुंच गए, जैसा कि मैं अपने बेटे से एक्सेप्ट कर सकता हूँ। सावे को बोलता है सावे तुमने बहुत अच्छा काम किया। सावे बोलता है चिंता मत कीजिए फादर, मैं अपने फैमिली पर एम्बेरस नहीं आने दूंगा। उसके फादर बोलते हैं ऑफ कोर्स, जो ओल्ड एंचेस्टर हैं उन्होंने कहा है कि वो तुम्हें खुद गिफ्ट देना चाहते हैं। सावे तुरंत नीचे झुक जाता है और बोलता है आई थैंक एंचेस्टर एंड फादर्स नेचर। उसके फादर बोलते हैं हंसते हंसते सन क्विकली राइज, और फिर उसके फादर बोलते हैं जाओ किचन में देखो कि मील अभी तक तैयार हुआ है कि नहीं। वो बॉडीगार्ड बोलता है यस लॉर्ड। फिर उसके फादर बोलते हैं रुको मैं खुद जाता हूँ, और मोसावे के फादर सावे से बोलते हैं मोसावे याद रखना कि तुम जाकर खा लो, तुम्हारे फादर ने तुम्हारी फेवरेट फूड बनाया है तुम्हारे सेलिब्रेशन के लिए। सावे बोलता है फादर थैंक यू। फिर मोसावे के फादर वहां से चले जाते हैं। मोसावे अपने सर्वेंट से बोलता है क्या जो तुम्हें मैंने काम दिया था खुद को लॉक करने से पहले, क्या तुमने उसे इन्वेस्टिगेट कर लिया है पूरा? उसका सर्वेंट बोलता है यंग मास्टर मैंने सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर लिया है पहले ही। वो जो लड़का है उसके पास कोई पेरेंट्स नहीं है और ना ही कोई बैकग्राउंड, हम उसे बुली कर सकते हैं जैसे भी हम चाहें। सावे बोलता है ये सुनकर ओह तो वो एक ट्रेस है, वो भी बिना एक बैकग्राउंड के, मुझे लगा था कि उसके पास स्ट्रांग बैकग्राउंड होगा, और अगर ऐसी बात है तो किसी को ढूंढो और उसे मार दो। सर्वेंट बोलता है मार दो यंग मास्टर, जो बेस है वो एक वाइल्ड एरिया नहीं है, अगर हम ऐसे ही लोगों को मारते रहे जो मो फैमिली है इसके चलते कुछ दिक्कतें आने लगेंगी। सावे बोलता है तुम्हें कौन कह रहा है कि मो फैमिली के नाम पर लोगों को मारना है, एक डार्क शैडो असैसिनेशन को ढूंढो। जो डार्क शैडो के लोग होते हैं वो लोगों को मारते हैं जो कि कुछ भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। उसका सर्वेंट बोलता है लेकिन एक डार्क शैडो असैसिन को हायर करने के लिए कम से कम 1 मिलियन लगेगा, और वो भी एक पुअर किड के लिए, क्या ये वर्थ इट है? सावे बोलता है नौकर हमेशा नौकर रहेंगे, और जो दिमाग है वो पुअर पीपल के माइंडसेट जैसा है। इतने बड़े लिन हाई बेस में बस कुछ ही फैमिली है जो कि गिरी नहीं है स्लेव को छोड़कर। क्या तुम्हें पता है क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कोई जीनियस पुअर पीपल में मिलता है तो वो उसे तुरंत मार देते हैं। उसका सर्वेंट बोलता है सो 5th स्कूल कांट नेचर एनी जीनियस बट। इधर सावे हंसते हंसते बोलता है जो कमजोर हैं वो मरेंगे, जो ताकतवर हैं वो जिएंगे, यही है वर्ल्ड का रूल। और फिर हमें इधर तायन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने जोर टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा होता है, और फिर वो बोलता है अब बारिश होने वाली है, लगता है घर जाने का समय आ गया। फिर वो घर की ओर चला जाता है बारिश में। फिर वो जाता रहता है, तभी वो रास्ते में एक टावर के ऊपर कुछ देखता है
वो सोचता है वो क्या है। फिर वो ध्यान से देखता है तो उसको एक स्टेटस विंडो दिखाया जाता है जहाँ पर नाम, कल्टीवेशन और डार्क शैडो टैलेंट रहता है जो कि नॉइस रहता है। और फिर वो असैसिन उस पर अटैक कर देता है। तायन उस हमले को ब्लॉक कर देता है और दूर चला जाता है। और फिर तायन पूछता है तुम कौन हो? और फिर वो असैसिन बोलता है मैं वो हूँ जो तुम्हें मारूंगा। फिर तायन सोचता है रुको, क्या ये एक असैसिन है जो कि मो साओबे ने हायर किया है? लेकिन मो साओबे तो एक मार्शल वॉरियर बन चुका है, तो वो इजिली मेरे पास आ सकता है और मुझसे लड़ सकता है, तो उसने ऐसा क्यों एक अंडरहैंड मेथड इस्तेमाल किया? फिर वो असैसिन उस पर अटैक कर देता है और वो तायन के पीछे चला जाता है। तायन तुरंत देखता है और उसके जॉर्ड पर अटैक कर देता है और वो असैसिन गायब हो जाता है तुरंत। तायन सोचता है वो फिर से गायब हो गया। लगता है कि एक शैडो टैलेंट है जो कि लोगों को इनविजिबल बना सकता है। फिर वो तुरंत तायन के वापस पीछे आ जाता है और हमला कर देता है। तायन फिर अपने स्पीड टैलेंट से उससे बच जाता है। वो असैसिन सोचता है धत्तरी की कैसे एक मार्शल अप्रेंटिस इतना तेज है। तायन बोलता है अब ये मेरी बारी है अटैक करने का। फिर तायन उस पर अटैक कर देता है और वो असैसिन फिर से इनविजिबल हो जाता है। तायन सोचता है वो फिर से इनविजिबल हो गया। ये टैलेंट बहुत ही हार्ड है एक ऑर्डिनरी पीपल के लिए डील करना, लेकिन मेरे अगेंस्ट ये बिल्कुल यूजलेस है। वो असैसिन फिर से तायन के पीछे जाता है और तायन उस पर अटैक कर देता है और वो असैसिन को लग जाता है। वो असैसिन मुंह से खून फेंककर नीचे गिर जाता है और बोलता है इम्पॉसिबल, एक इलाइट मार्शल वॉरियर भी मेरे टैलेंट से बच नहीं पाता। और फिर वो तायन से पूछता है तुमने ये कैसे किया? तायन धीरे धीरे उसके पास चलते हुए आकर बोलता है क्या तुम्हें जानना है? तब मुझे जवाब दो कि तुम्हें किसने भेजा है। वो असैसिन अपने जॉर्ड को हाथ में लेकर बोलता है मैं तुम्हें बताऊंगा जब तुम अपने लास्ट ब्रेथ पर होगे। और वो तायन पर अटैक कर देता है ये बोलकर। तायन फिर से स्पीड टैलेंट इस्तेमाल कर उसके ऊपर चला जाता है और फिर अपने जॉर्ड से वो उसे मार देता है और फिर पूछता है मैं तुमसे दोबारा पूछूंगा किसने तुम्हें भेजा है। वो असैसिन हंसते हंसते बोलता है तुम स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल अप्रेंटिस हो जिन लोगों से मैंने अभी तक मिला है। ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, वो मो साओबे था। और वो असैसिन ये बोलकर नीचे गिर जाता है। तायन गुस्से से बोलता है मो साओबे। और फिर तायन उस असैसिन का टैलेंट कॉपी करने लगता है और वो शैडो टैलेंट को कॉपी कर लेता है जिससे कि वो भी इनविजिबल हो सकता है। और फिर वो शैडो टैलेंट को मर्ज कर लेता है और फिर वो बोलता है तुम्हारा शैडो टैलेंट अब मेरा हुआ। फिर तायन उस असैसिन के बॉडी को लेके जाकर पत्तों से ढक देता है एक जंगल में। और तायन सोचता है बीइंग अ ह्यूमन वन शुडंट फॉल लाइक अ लीफ बी इट विंड और रेन। ये तायन फॉर माई एंटायर लाइफ आई मस्ट लिव लाइक अ ह्यूमन इन दिस वर्ल्ड। आई मस्ट बी विंड एंड रेन, डेफिनेटली नॉट द फॉलन लीफ। और फिर घर आ जाता है। घर पर आने के बाद वो नहाकर तैयार हो जाता है और सोफे पे बैठकर बोलता है ये बहुत ही रिफ्रेशिंग है ये सब चीजें जो मैंने उस असैसिन को मारकर पाया। और ये दोनों जॉर्ड युआन डायनेस्टी के वेपन हैं। तायन उस जॉर्ड को हाथ में लेकर बोलता है मेरी जॉर्ड एकदम से टूट गई थी लेकिन ये दोनों बिल्कुल ही अनडैमेज्ड हैं। फिर वो देखता है कि गोल्डन कार्ड 1 मिलियन, सिल्वर कार्ड 1000, टोटल 3.5 मिलियन। वो हंसते हुए बोलता है मो साओबे ने इस पैसे को खर्च किया मेरे लाइफ के लिए, मैं इसको अच्छे से खर्च करूंगा। और फिर वो उस बुक को उठाकर बोलता है ये क्या है? शैडो जॉर्ड, ग्रीन कॉपर, रैंक, जॉर्ड स्किल। वो उस बुक को पढ़ता है और बोलता है जॉर्ड स्किल जो कि जॉर्ड टैलेंट के पावर को पूरा अनलीज कर दे, इसी की जरूरत थी मुझको सबसे ज्यादा। फिर वो अपने रूम में चला जाता है, चलो इसे ट्राई करें और कल्टीवेट करते हैं। और फिर वो अपने रूम के अंदर चला जाता है। फिर वो अपने रूम में जैसे बुक को पढ़ने जाता है तभी बिजली कड़कती है और उसे कुछ याद आता है और सोचता है रुको ये अभी तक क्यों नहीं आई। फिर वो भागते भागते सोचता है जब साओबे मुझको मारने के लिए लोगों को भेज सकता है तो उसके पास मेरी सारी इन्फॉर्मेशन होगी, जिसका मतलब और वो अपने येयू को भी वो एसिनेट कर सकता है। और वो अपने घर से बाहर कूद जाता है और अपने टैलेंट को यूज कर तेजी से उसको ढूंढने के लिए जाता है। फिर वो उसके स्कूल पर पहुंच जाता है। फिर वो उसे ढूंढने लगता है इधर उधर और सोचता है येयू कहाँ पर हो तुम? ये एक नॉर्मल स्कूल है तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक पर्सन टैलेंट के साथ कैजुअली लोगों को मार दे यहाँ पर। लेकिन
मो साओबे ऐसा पर्सन है जो कि वो अपने ब्लड लाइन को फॉलो करता है। फिर तभी तायन के पीछे से कोई बोलता है हिलना मत, और तायन इसे तुरंत उसके पीछे चला जाता है और बोलता है जाकर नहीं, वो तुम हो जिसे नहीं हिलना चाहिए। फिर तभी वो बोलती है भाई ये मैं हूँ। तायन देखता है ये यू, और फिर उसे बोलता है कि क्या हो गया, तुम्हें इतनी देरी क्यों हो गई बाहर आने में। वो बोलती है आज मैं ड्यूटी पर थी क्लासरूम के क्लीनिंग का। उसकी बहन बोलती है ब्रदर तुमने क्यों नहीं एक अम्ब्रेला लाया, और तुमने शूज भी नहीं पहने हैं जब तुम बाहर आए हो, तुम्हारा पूरा शरीर गीला हो गया है। ताइन बोलता है अब मैं उसे घर पर भूल गया, जल्दी में था। तो उसकी बहन उससे पूछती है कि वो कौन सा मूव था और तुमने वो कैसे किया, बताओ मुझे जल्दी। और इधर फिर हमें दिखाया जाता है एक ब्लैक कार में कोई रहता है और बोलता है ये बास्टर्ड अभी तक जिंदा क्यों है, और वो मो साओबे रहता है कार के अंदर। फिर वो दोनों दुकान से कुछ लेकर खाते हैं और फिर उसके बाद उसकी बहन पूछती है कि क्या आज रात को तुम क्या खाना चाहोगे, मैं बनाऊंगी। तायन बोलता है चलो हम अपना सिग्नेचर बॉइल्ड मीट स्लाइस करें। वो कार उनका पीछा कर रही होती है। तायन देखता है और सोचता है हम लोगों को कोई फॉलो कर रहा है, और फिर वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। उसकी बहन बोलती है ब्रदर डिनर तैयार है, आओ और मेरी मदद करो टेबल को सेट करने में। तायन उस कार को नीचे देख रहा होता है और बोलता है आ रहा हूँ। और फिर अगले दिन हमें तायन की बहन को स्कूल में दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका टीचर उसे बोलता है ये यू इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये यू बोलती है ठीक है, और तायन उस पर नजर रख रहा होता है दूर से। और तायन बोलता है ये 3 दिन हो गए लगातार। उसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो सोच रहा है ये यू को हार्म करने का, तुम लोगों ने सच में लाइन को क्रॉस कर दिया है इस बार। फिर वो देखता है वो कार जा रही है वहां से, और फिर तायन सोचता है मुझे अब उसे फॉलो करना चाहिए। और फिर फॉलो करते करते वो कार एक जगह रुकती है जो कि एक कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग रहती है, और तायन सोचता है यही है वो जगह मो साओबे। और फिर हमें उस बिल्डिंग के अंदर दिखाया जाता है कि मो साओबे का सर्वेंट किसी को पीट रहा होता है, और वो जो इंसान पीट रहा होता है वो बोलता है यंग मास्टर मो साओबे मेरे पास अभी कोई मनी नहीं है आपको देने के लिए, मैं कसम खाता हूँ कि मैं वापस दे दूंगा जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे, तो प्लीज मुझे जाने दीजिए। साओबे इधर बैठा हुआ रहता है और बोलता है अगर तुमने आज पे नहीं किया तो वो कल दुगना हो जाएगा, हालांकि मेरा पैसा आसान नहीं है लेना, तुम नहीं सोचते ऐसा। वो पिटा हुआ इंसान बोलता है आपका इंटरेस्ट रेट बहुत ही हाई है और मैं आज पे नहीं कर सकता, मेरे पास मेरे बच्चे और पेरेंट्स हैं, मुझे उन सबका ध्यान रखना है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। और फिर कोई बोलता है मैं वापस आ गया हूँ यंग मास्टर। मो साओबे बोलता है क्या तुमने कोई खबर सुनी शैडो एसोसिएशन से। और तायन ये सब बातें सुन रहा होता है इनविजुअल होकर। उसका सर्वेंट बोलता है मैं अभी तक उस शैडो असैसिन तक नहीं पहुंच पाया हूँ, मैंने उसे कांटेक्ट करने का ट्राई किया किसी और के जरिए। और जब तायन सोचता है तो वो असैसिन सच में मो साओबे ने भेजा था। मो साओबे बोलता है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो पैसा होता है रिच फैमिली का, जैसे कि मैं, बहुत ही आसान है स्कैम करना। और फिर मो साओबे उस आदमी को मारने लगता है। उसका सर्वेंट बोलता है मैंने ऐसी हिम्मत नहीं की है, मैंने पूरी ईमानदारी से आपको सर्व किया है, मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं है। उसका दूसरा बॉडीगार्ड उस पिटे हुए इंसान को देखता है और बोलता है यंग मास्टर ये तो मर गया, और बोलता है उसे छुटकारा पाओ। मो साओबे बोलता है क्या हुआ तायन की छोटी बहन का, क्या तुमने पता किया कि उसका कैसे काम करना है। उसका सर्वेंट बोला है मैं प्लान कर रहा हूँ एक दोस्त को देने के लिए ये, जो कि अभी भी जेल से बाहर आया है। मो साओबे बोलता है लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि दूसरों पर छोड़ना बहुत ही मिस्टेक है, मुझे खुद ही इस मैटर को देखना होगा। उसका सर्वेंट बोलता है यंग मास्टर आपको इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और मो साओबे अपने सर्वेंट को एक पंच मार देता है और वो सर्वेंट नीचे गिर जाता है। बोलता है यंग मास्टर आपने क्यों। मो साओबे बोलता है कि एक पनिशमेंट है अपने काम को सही से नहीं करने का। और इधर तायन तुरंत उस वेपन को समन करता है और मो साओबे पर अटैक कर देता है, और तायन उसका गला काट देता है और मो साओबे वहां पर गिर जाता है। तभी उन सबके बॉडीगार्ड बोलते हैं यंग मास्टर को किसी ने मार दिया। वो सर्वेंट बोलता है काउंसिल बॉडी डार्क शैडो टैलेंट, क्या तुम ली चुन हो। फिर तायन अपने आप को दिखाता है हंसते हंसते, और वो सर्वेंट बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे पास कैसे डार्क शैडो टैलेंट आया, मैंने तुमको इन्वेस्टिगेट किया था, तुम्हारे पास बस एक वीक टैलेंट है, तुम कैसे यंग मास्टर को एक स्ट्राइक में मार सकते हो। तायन इधर अपनी मुंडी सही कर रहा होता है। वो बोलता है तुमने ली चुन कहाँ गया, बोलो तुम बास्टर्ड। फिर तायन उस पर अटैक कर देता है सर्वेंट पर। वो सर्वेंट बोलता है तुम मुझे नहीं मार सकते, और तायन उसे अपने जॉर्ड से
मार देता है और फिर तायन वहाँ पर एक हैंकी छोड़ देता है खून को पोंछकर, जिसपे कि एक डार्क लिखा रहता है। और फिर वो अपना फेस ढक कर सोचता है कि मैं एक कैटल नहीं हूँ जो कि हमेशा रुका रहेगा और लोग मुझे मारेंगे। अपने आप को ब्लेम करो कि तुम लोगों ने एक गलत टारगेट को चुना है। और फिर तायन वहाँ से चला जाता है सबको मारकर। और फिर हमें 1 घंटे बाद दिखाया जाता है कि उस जगह पर गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। मोसावे के फादर वहाँ पर रहते हैं और बोलते हैं, कौन था वो, किसने मेरे बेटे को मारा? और उनका बॉडीगार्ड बोलता है, 10th एल्डर, हमने इसे वहाँ पर पाया। और बोलता है जो किलर होगा वो बिल्कुल एक डार्क शैडो असैसिन होगा। मोसावे के फादर बोलते हैं, कौन है जिसने एक डार्क शैडो किलर को हायर किया? फिर तभी वहाँ पर एक बुढ़ा आता है। मोसावे के फादर बोलते हैं, एंचेस्टर, मेरा सन मर गया, हमारी मो फैमिली का जीनियस मर गया। वो बुढ़ा बोलता है, मुझे पता है, स्टैंड अप और बोलो। मोसावे के फादर बोलते हैं, एंचेस्टर, मोसावे अभी मार्शल आर्टिस्ट बना था, उसके सेलिब्रेशन का फीस्ट खाया था। मुझे लगा था कि वो कम से कम एक वेटरन मार्शल आर्टिस्ट बनेगा और अपने मो फैमिली को रिविजुअलाइज करेगा। वो बुढ़ा बोलता है, या वो हमारे मो फैमिली का यंगर जनरेशन होप था। अगर हमारे मो फैमिली में एक सेकंड वेटरन मार्शल आर्टिस्ट रहता तो हमारी पोजीशन लिनहाई बेस में और बढ़ जाती। मोसावे के फादर रोते रोते बोलते हैं, मेरा बेटा बिना ही मतलब के मर गया। और उस बुढ़े को बोलता है, एंचेस्टर प्लीज हेल्प कीजिए मोसावे का रिवेंज लेने में। और वो उसे रुमाल देता है। वो बुढ़ा उस रुमाल को लेकर बोलता है, डार्क शैडो असैसिन। और फिर वो उसे बाहर लेके जाकर देखता है तो उसमें एक सिंबल दिखता है और बोलता है, स्टील फैंग। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है तायन के स्कूल में, जहाँ पर तायन और उसका दोस्त जैंग साथ में रहते हैं। और जैंग बोल रहा होता है कि जो स्टील फैंग बेस है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर है लिन हाई बेस से। मो फैमिली के एंचेस्टर ने सस्पेक्ट किया है कि हमारे लिन बेस में से कोई फैमिली सीक्रेटली वर्क कर रहा है स्टील फैंग बेस के लिए और मार रहा है स्ट्रॉन्ग और टैलेंटेड यंगर जनरेशन को। और फिर जैंग तायन से बोलता है, मैंने सुना था कि अभी मोसावे ने मार्शल आर्टिस्ट में पहुंचा था और फिर उसे किसी ने मार दिया, इवन उसका सर अलग कर दिया गया था। तायन मन में सोच रहा होता है कि ग्रेट, ऐसा लग रहा है कि किसी को मेरे ऊपर सस्पेक्ट नहीं है। जैंग बोल रहा होता है तायन को कि मोसावे अभी मार्शल आर्टिस्ट में पहुंचा था और तुम ही सबसे पहले होते जो कि वो उसे मारता, लेकिन अब वो मर चुका है किसी के हाथों से, तो तुम बहुत ही लकी हो। तायन सोच ही रहा होता है कि ली चुन के डार्क शैडो के डार्क वर्ड स्क्वायर स्कार्फ मैंने इसलिए वहां पर जानबूझ के छोड़ा था क्योंकि मैं कोई अटेंशन ना खींच लूं, लेकिन मोसावे के एंचेस्टर ने ढूंढ लिया स्टील फैंग बेस मार्क जो कि उस पर था। मैंने कैसे भी कर स्टील फैंग बेस के स्कीम को खत्म कर दिया। या ये बस ओल्ड मैन कुछ चीजों को बना रहा है इंटेंशनली, 2 बेसिस के कॉन्फ्लिक्ट को बुला रहा है। और फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है मॉर्निंग 4 AM तायन के घर में। तायन सोकर उठता है और तैयार होकर बैग लेकर कहीं जाने लगता है। तभी उसकी बहन उसके पीछे से आके बोलती है, ब्रदर। तायन बोलता है, तो मैंने आखिर में तुम्हें उठा ही दिया। उसकी बहन पूछती है, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? तायन बोलता है, मैं कल्टिवेट करने के लिए एक वाइल्ड एरिया में जा रहा हूँ जिससे कि मैं और भी ताकतवर बनूंगा। उसकी बहन बोलती है, लेकिन तुम्हें तो भी कुछ दिन हुए हैं आए और तुम फिर से जा रहे हो, वो भी अकेले। क्या तुम कुछ फ्रेंड्स को नहीं ढूंढ सकते और उन सबके साथ बाहर जा सकते? तायन बोलता है, ये मेरे लिए चिंता मत करो और मेरे लिए इंतजार करना घर पर। फिर उसकी बहन उसको पीछे से गले लगा लेती है। तायन बोलता है, ये उसकी बहन बोलती है, ब्रदर बस घर सेफ आना। और तायन बोलता है, ये मैं आऊंगा। फिर तायन निकल जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है तायन एक डेजर्ट एरिया में चला जाता है और एक जगह रुकने के बाद सोचता है, जैसा कि रूमर्स थे कि यहाँ पर हाई रैंक वायलेंट बीस्ट होते हैं, लेकिन मेरी करंट कॉम्बैट एबिलिटी की वजह से मैं सिर्फ लो लेवल वायलेंट बीस्ट को हंट कर सकता हूँ आउटर एरिया में। मैं ये नहीं होने दे सकता कि हाई रैंक वायलेंट बीस्ट मुझे नोटिस करें। इस बार मेरा टर्न है मार्शल आर्टिस्ट में पहुंचने का। फिर तभी वहाँ की जमीन हिलने लगती है। तायन सोचता है, क्या हो रहा है, अर्थक्वेक? वो देखता है कि एक मॉन्स्टर रहता है और सोचता है, नहीं, ये एक वायलेंट बीस्ट है जो कि एक दूसरे मॉन्स्टर को मार रहा होता है। और उसके स्टेटस विंडो पर उस बीस्ट का इन्फॉर्मेशन आता है, वायलेंट बीस्ट, आयरन आर्मर काउ, ब्लड लाइन टैलेंट, वीक रैंक, डिफेंस टैलेंट, नॉइस रैंक रहता है। तायन सोचता है, आयरन आर्मर का डिफेंस टैलेंट, नॉइस रैंक, क्या इसने मुझे ढूंढ लिया है? और वो तायन की तरफ भागते हुए आता है। तायन अपना बैग नीचे रखकर बोलता है, चलो ठीक है, आओ। और फिर तायन अपने स्पीड टैलेंट से उसके पास चला जाता है तुरंत और अपने ज़ॉर्ड को समन करता है और उस पर अटैक कर देता है। लेकिन
उस मॉन्स्टर के डिफेंस से उसे कुछ नहीं होता। तायन सोचता है इसका डिफेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और वो पीछे हट जाता है। फिर वो मॉन्स्टर तेजी से चिल्लाता है। तायन बोलता है बुरा टैलेंट नहीं है ये, अब ये मेरा है। और फिर वो मॉन्स्टर तायन पर अटैक कर देता है और तायन भी अपने स्पीड टैलेंट से उसके बॉडी पर चढ़ जाता है और सोचता है चाहे कोई भी क्रिएचर हो और किसी का एक वीक पॉइंट होता है। और तायन उसकी आंखों पर फिर अटैक कर देता है, लेकिन वो उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है और उसकी तलवार टूट जाती है। तायन सोचता है ये बस एक नॉइस रैंक डिफेंस टैलेंट है और तभी भी ये इतना स्ट्रांग है। तायन का ज़ॉर्ड टूटने के बाद वो मॉन्स्टर एक तायन को पंच मार देता है। तायन दूर उड़कर गिर जाता है। तायन सोचता है कितनी बुरी बात है, ये आयरन आर्मर का वीक होना चाहिए था सिल्वर मून वुल्फ से और स्ट्रांग होना चाहिए था वायलेंट स्केर्ड स्नेक से, लेकिन इसकी जो साइज है ये बहुत ही लार्ज है। मुझे बस इसका एक वीक पॉइंट खोजना होगा और उस पर अटैक करना होगा। फिर तायन अपने टूटे हुए ज़ॉर्ड को नीचे गिरा देता है और बोलता है मेरे पास चांस है जीतने का। और फिर वो डार्क शैडो टैलेंट को एक्टिवेट कर देता है और उस मॉन्स्टर के अगल बगल घूमने लगता है और सोचता है डार्क शैडो टैलेंट है बहुत ही यूजफुल है, इसको पता भी नहीं चला कि मैं अटैक कर रहा हूँ। और इवन जो ज़ॉर्ड टैलेंट है वो भी इसके डिफेंस के खिलाफ इफेक्टिव नहीं है। तायन सोचता है कहाँ पर है इसका वीक पॉइंट। फिर तभी तायन उसके पीछे पा जाता है। इसका डिफेंस टैलेंट कोई भी ओपनिंग नहीं है इसके पास। फिर तभी तायन उसके पूंछ के पास देखता है। फिर सोचता है डिफेंस प्रोटेक्शन यहाँ पर वीक हो सकता है। और फिर तायन हंसता है और सोचता है क्या इसका एस वीक पॉइंट हो सकता है, मुझे ट्राई करना चाहिए। और फिर वो उस पर अटैक कर देता है और वो अटैक कर बाहर निकल जाता है। वो मॉन्स्टर तेजी से चिल्लाता है और मर जाता है। फिर तायन उस मॉन्स्टर का ब्लड बॉटल में भरने लगता है और बोलता है मुझे पता था कि ब्लेड है, इसको तभी काट सकता है जब ये मरा हुआ रहेगा तब। और फिर तायन उस मॉन्स्टर से बहुत सारा बॉटल भर लेता है। भरने के बाद वो बोलता है चाहे जितने भी स्ट्रांग टैलेंट हो वो ना के बराबर होता है जब तुम मर जाओ तो। और फिर बोलता है ये जो ऑक्स स्किन है ये बहुत ही कीमती है, इसके आँखें, इसके टेस्टिकल्स, मैं इन सब चीज़ों को लूंगा। और जो सबसे मोस्ट वैल्यूएबल आइटम है इसके सींग। और फिर वो उन सबको लेकर चला जाता है और बोलता है चलो एक शांत जगह ढूंढे कल्टिवेटिंग स्टार्ट करने का। और फिर वो एक केव में चला जाता है जहाँ पर वो उस मॉन्स्टर का ब्लड और पीनट्स निकाल कर रखा होता है और बोलता है मैं इन सब पर निर्भर हूँ अपने मार्शल आर्टिस्ट वॉरियर को ब्रेक करने के लिए। और फिर वो उस ब्लड को और पीनट को खाने पीने लगता है और कल्टिवेशन स्टार्ट कर देता है। फिर हमें 20 डेज बाद दिखाया जाता है जहाँ पर तायन ब्रेक थ्रू हो गया रहता है मार्शल आर्टिस्ट में और उसकी एनर्जी उस केव से बाहर निकलती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि दो लड़कियां उसे देख रही होती हैं दूर से और उनमें से एक बोलती है माय लेडी लुक। किसने सोचा था कि ऐसे एक बैरन प्लेस में कोई मार्शल वॉरियर में ब्रेक थ्रू होगा। फिर हमें तायन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बोलता है पावर का इन्फ्लुएंस फ्लो है वो बहुत ही ज्यादा है, तो ये है एक मार्शल वॉरियर रेलम। और सोचता है आर्म्ड ऑक्स 20 दिन बीत चुके हैं और जो कूल डाउन पीरियड है कॉपी करने का टैलेंट वो भी खत्म हो चुका होगा, चलो चलें और इसके डिफेंस टैलेंट को कॉपी करें। और फिर तायन वहाँ से निकल जाता है और उस मॉन्स्टर के पास वापस चला जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर पूरा गल गया रहता है, सिर्फ स्कल बचा रहता है। तायन उसे कॉपी नहीं कर पाता और बोलता है तो यहाँ पर भी एक लिमिटेशन है ऐसा कुछ, अगर मुझे ये थोड़ा और जल्दी हो गया रहता तब मुझे तुम्हें पीसेस में कट नहीं करने होता। वो दोनों लड़कियाँ तायन को ऊपर से देख रही होती हैं और बोलती है माय लेडी क्या ये वही हो सकता है जिसने उस मॉन्स्टर को मारा है। वो दूसरी बोलती है इसने अभी ब्रेक थ्रू किया है मार्शल वॉरियर रेलम में और ये मॉन्स्टर बहुत पहले का ही मरा हुआ है। दूसरी लड़की बोलती है ये बात हो सकती है, जब ये मॉन्स्टर मरा होगा ये तभी भी मार्शल अप्रेंटिस ही होगा, तो ऐसा चांस ही नहीं है कि इसने उस मॉन्स्टर को मारा होगा। इवन एक मार्शल अप्रेंटिस होने के बावजूद भी उसने इस माउंटेन में एस्केवेंज करने का हिम्मत किया, ये काफी बोल्ड है। और फिर तायन एक लेक के पास चला जाता है और फिर तायन अपने सारे कपड़े खोलकर बोलता है मैं यहाँ इस माउंटेन में 20 दिनों से हूँ और मुझे अब वॉश कर लेना चाहिए घर जाने से पहले। वो दोनों लड़कियाँ बोलती हैं माय लेडी वो कुछ इनडिसेंट कर रहा है, चुप रहो और चलो यहाँ से। और फिर तायन उस लेक में कूद जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है मार्शल मार्केट प्लेस लिहान बेस, जहाँ पर तायन आया रहता है और बोलता है ये शॉप इस मार्केट प्लेस का सबसे बड़ा है मार्शल पेविलियन। तायन बोलता है मैं पहले इस जगह को चेकआउट करूं। और फिर तायन के बगल में से वही दोनों लड़कियां जाती हैं। वो लड़की बोलती है क्या ये वही लड़का नहीं है माउंटेन में से। तायन मुड़ता है उस लड़की का चेहरा देखता है और बोलता है ये यू। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।